नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के अहम दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी वर्कर्स के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम से देव सिंह मैदान तक रोड शो भी निकाला। देव सिंह मैदान में सीएम ने 217 करोड़ की 65 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने नारी शक्ति सम्मेलन में भी हिस्सेदारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों पर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि नारी शक्ति सम्मेलनों के जरिए आधी आबादी को विकास की धारा से जोड़ा जा रहा है, जिसका नतीजा आने वाले वक्त में लोगों को दिखाई देगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। महिलाओं के स्टॉल पर भी सीएम धामी पहुंचे। तस्वीरें देख सकते हैं आप। सीएम ने महिलाओं का हौसला अफजाई भी किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो भी निकाला। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 217 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात उनके द्वारा दी गई। दीदी बैंडा कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। महिलाओं के स्टॉल पर भी वो पहुंचे और महिलाओं का हौसला अफजाई भी उनके द्वारा किया गया है। 17 करोड़ से अधिक की जन योजनाएं, जो विकास की योजनाएं, उनका आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में पिथौरागढ़ जनपद के लिए विकास के मील का पत्थर होंगे। आने वाले समय में एक हमारा नया इतिहास यहाँ बनेगा और इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से पिथौरागढ़ जनपद का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे कर्णधार हैं, हमारे बेटे बेटियां, उनको भी लाभ मिलने वाला है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सीएम का सरल स्वभाव उन्हें लोगों से सीधा कनेक्ट करता है। पिथौरागढ़ के दौरे पर दीदी बैड़ा कार्यक्रम में लगे महिलाओं के स्टॉल पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जैसा कि तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलबट्टे पर चटनी खुद से पीसी। सीएम धामी ने मट्ठा मथा, वहीं सीएम ने मट्ठा पिया भी। और हम आप लोग की कलकल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं माननीय उपाध्यक्ष लघु आदरणीय गणेश भंडारी जी का। एक बार जोरदार तालियों से आप चटनी पीसते हुए नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही इन्होंने मट्ठा भी खुद बनाया और खुद मट्ठा भी पिया है। तो पहाड़ी नमक जिसे नून कहा जाता है, वो पीसते हुए नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी सिलबट्टे पर। और पौड़ी में गुमखाल के पास सड़क हादसा हो गया और हादसे में कार बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गुमखाल के गहड़ मोड़ के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। सभी लोग दिल्ली से एक शादी में शामिल होने के लिए गुमखाल की ओर जा रहे थे। रुद्रप्रयाग में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को तोड़ा है। प्रशासन की टीम ने कई दुकानें ध्वस्त की और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देहरादून में भी आज अतिक्रमण करने वालों पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम आज नेहरू कॉलोनी, आराघर, धर्मपुर में जहां पर भी स्थायी अतिक्रमण किया गया है, सीधे उनका सामान ट्रैक्टर में भरकर ले गई। पूरे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ इन दिनों कार्रवाई देखने को मिल रही है और आज भी कई जगहों पर एक्शन देखने को मिला। भर वन विभाग में गहमा गहमी नजर आई है। वन विभाग ने खुद मान लिया कि जनता को उन पर से भरोसा उठता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के बीच वन विभाग असहाय सा नजर आ रहा है। मंगलवार को फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में फॉरेस्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गढ़वाल कुमाऊं के चीफ की मीटिंग में सभी डिवीजनों के डीएफओ ऑनलाइन मौजूद थे। मीटिंग में ये बात मानी गई कि वन विभाग से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, लिहाजा तय किया गया कि संगठित तरीके से पूरे मैन पावर के साथ प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों को रोकने की कोशिश होगी। मीटिंग में तय किया गया कि संवेदनशील 1,500 से 2,000 गाँव में वन विभाग सोलर लाइट लगाएगा। अगले 4 से 5 महीने बेहद संवेदनशील होंगे जंगली जानवरों के हमले से लेकर फॉरेस्ट फायर के लिहाज से। जहां जहां भी जंगली जानवरों के लिहाज से हॉटस्पॉट हैं, वहां लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी, लोगों से बातचीत की जाएगी। मानव वन्यजीव संघर्ष के हिसाब से भी सभी डिवीजन को अगले 10 सालों का प्लान देने को कहा गया है। 7 करोड़ की लागत से नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं, जिसमें रेडियो कॉलर, ट्रैंकुलाइज गन और रेस्क्यू किट शामिल है। पूरा डिपार्टमेंट एकजुट होके इस पूरी समस्या से जो है वो कैसे लड़े और कैसे जो है हम जनता में इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकें कि नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पूरा प्रयासरत है, पूरे साथ हैं हम लोग। और मानव हानि के प्रति जो है पूरा डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिव है। और हम जानवरों के बढ़ते हमलों के लिए ब्रीडिंग सीजन के साथ ठंड और दिन के छोटे होने को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ज्यादातर हमले अक्टूबर के बाद ही हुए हैं। रातें लंबी हो जाती हैं, दिन का समय छोटा हो जाता है और ठंड भी रहती है, कोहरा भी होता है और ऐसे में जानवरों को ज़्यादा अवसर मिल जाता है आबादी के करीब आने के लिए, जिससे कि दुर्घटना की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जनवरी अभी आधा गुजरा है, लेकिन जंगली जानवरों के हमलों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 घायल हैं। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री धामी को हालात की समीक्षा करनी पड़ी। यही वजह है कि मंगलवार को फॉरेस्ट हेडक्वार्टर से लेकर जिलों तक वन विभाग में खासी हलचल देखने को मिली। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के जंगल एक बार फिर से धधक रहे हैं। कई दिनों से जंगल जल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में धुंध छाई हुई है। जंगलों में लगी आग के चलते लाखों की वन संपदा जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है और वन विभाग जंगलों की आग पर काबू पाने में नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। जनपद उत्तरकाशी में जिस तरह से जंगल जल रहे हैं, उसके बाद जो वातावरण है किस तरह से है, हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये जिला मुख्यालय की तस्वीरें आप देख सकते हो। जंगलों में आग जो लगी हुई है, उसके चलते जो धुंध है वो पूरी जनपद में छाई हुई है, धूप नहीं निकल रही है और कड़ाके की ठंड जो जनपद उत्तरकाशी है वहां महसूस की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जिला मुख्यालय भी धुंध के कारण नहीं देखा जा सकता है और ये पूरे धुंध पूरे जनपद में छाई हुई है। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, जो जंगल है लगातार जल रहे हैं और जो जंगली जानवर है उन पर संकट गहराया हुआ है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश नहीं हुई है लंबे समय से, उसके चलते सूखे के जो हालात पैदा हुए उसके कारण लगातार जो जंगल है वो जल रहे हैं और पूरा जो शहर है, जो जनपद है, धुंध की आगोश में है और जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोगों को सांस तक की परेशानी उठानी पड़ रही है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है और जंगल जल रहे हैं, वो पूरी तरह से जो वातावरण पे प्रभाव डाल रहा है और स्थानीय लोगों को जिसके चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बलवीर कुमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, तो उत्तराखंड में इसकी सियासत त्रेता युद्ध तक पहुंच गई है। बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस को राक्षस कह दिया है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी से धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सियासत जारी है और अब तो बीजेपी ने कांग्रेस को सीधे सीधे राक्षस मान लिया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि जिस तरीके से त्रेता युग में ऋषि मुनि के हवन कुंड में राक्षस खलर डालते थे, वैसे ही आज कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। राक्षस कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष सीधे सीधे बीजेपी की चवन्नी गुम होना मानने लगे हैं। महारा का कहना है कि ये महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वरना आंख नाक कान से वो बंद है। त्रेता काल में जब ऋषि मुनि तप तपस्या करते थे तो एक शक्तियाँ थी जिन्हें राक्षस शक्ति कहा जाता, उनमें विघ्न डालने काम करते थे। आज जनज्वार है, हर जनता अपने आराध्य के पूजन के लिए तप कर रही है, तपस्या कर मंदिरों में अनुष्ठान कर रही है। तो ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस जो है उस भूमिका में आ रही है
ऋषि मुनियों के और आम नागरिक का जो तप है उसको भंग करने के लिए अनेकों प्रकार की इस प्रकार की बातें करना, तो सर मैं कह सकता हूँ आज राक्षसों की भूमिका में कांग्रेस आ गई है। महेंद्र भट्ट जी की चवन्नी गुल हो गई है मुझे लगता है। त्रेता युग का जिक्र करके उनको बताना चाहिए रावण के वंशज कौन है। मैं खुद राम का भक्त हूँ, मेरी सांस सांस में राम रहते हैं, मेरी रोम रोम में राम रहते हैं। वो इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं? मैं तो उनको चैलेंज कर रहा हूँ, आए ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मैंने तो राजपूत कुल में जन्म लिया है, मैं उसके बाद भी उनसे धर्म पे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। आए तो कितना उनका खुला हुआ दिमाग में देखना चाहता हूँ। राम मंदिर पर सियासत तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब ये त्रेता युग और राक्षसों तक पहुंच गई है। लिहाजा आने वाले दिनों में मंदिर की राजनीति का नया चेहरा नजर आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड यूपी आवास विभाग से अयोध्या में 4700 वर्ग मीटर जमीन ले रहा है और यूपी ने इसके लिए 33 करोड़ की डिमांड भेज दी थी, जिसे आज वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है। सचिव राज्य संपत्ति विनोद कुमार सुमन का कहना है 33 करोड़ रुपए यूपी को दिए जाने हैं और जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद शेष 2 करोड़ से अयोध्या में आधारभूत चीजें जुटाई जाएंगी। पहली किश्त के रूप में यूपी को 3.5 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। हमारी टीम अयोध्या जाके देख आई है, भूमि का चयन कर लिया गया है। हमने 5 विकल्प बताए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सुटेबल जगह हो, जहाँ से दर्शन करने में आसानी हो, जहाँ से रुकने में आसानी हो। उस क्रम पे हम लोगों ने प्रस्ताव बना के भेजा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है, वित्त से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। हम धनराशि देने की प्रक्रिया में हैं और हम बहुत जल्दी धनराशि दे देंगे उनको। फिर वो हमें जमीन आवंटित करेंगे, उसके बाद की कार्रवाई हम लोग करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन कई किलोमीटर दूर नैनीताल के कैची धाम में माहौल राम भक्त का है। राम भक्ति के श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान के धाम में राम के घर की खुशी इस कदर है कि लोग घरों में उत्सव की तैयारी में हैं। अयोध्या जैसा जश्न का माहौल सैकड़ों किलोमीटर दूर कैची धाम के इस हनुमान धाम में भी है। 22 जनवरी को रामलला के विराजने का उत्साह श्रद्धालुओं के जयकारों में अभी से दिख रहा है। नैनीताल के कैची धाम में भी उत्सव की तैयारी है। राम की नगरी से हनुमान के धाम तक लोग उत्साह उल्लास उमंग में दिखने लगे हैं और 22 जनवरी के दिन को खास बनाने में जुटे हैं। राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान के दरबार में लोग पहुंचकर राम के धाम अयोध्या जाने की कामना भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस दिन हम सब घर में दीपक जलाए और उस उत्सव को खूब धूमधाम के मनाए। मन है वहाँ जाने का? बहुत मन है हमारा बहुत मन है वहाँ जाए, हम लोग गांव से सभी मिलके जाए वहाँ। बाबा की कृपा से जो यहाँ कैची धाम का आज नाम पूरे विश्व में तो है ही है, और जो हनुमान जी का रूप हनुमान महाराज ने यहाँ देखा है उसका जो है अयोध्या से पूरा कहीं न कहीं रिलेशन है। दरअसल नीम करौली बाबा को श्रद्धालु हनुमान का रूप मानते हैं। यही कारण है कि इस धाम में लाखों लोग हर साल पहुंच रहे हैं। बाबा की आस्था इतनी है कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले खुद सीएम धामी ने भी इसी मंदिर में सफाई अभियान चलाया। मंदिर प्रबंधन अब रोज उत्सव मनाने के साथ अयोध्या में जुड़ने की अपील कर रहा है। महाराज जी हनुमान जी का हम अवतार मानते हैं, हनुमान जी का ही अवतार है और श्री राम का वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तो उसका उत्साह आज आपने देखा जब पूरे भक्तों में दर्शनार्थियों में गजब का उत्साह है और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री राम की मूर्ति की स्थापना की और प्राण प्रतिष्ठा की। बहरहाल श्री राम और हनुमान के रिश्ते को हर कोई जानता है और राम का धाम बने और खुशी हनुमान के धाम तक ना हो, ये कैसे हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कैची धाम से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। चमोली बद्रीनाथ धाम में आज देर शाम को अचानक से मौसम बदला, जिसके बाद जमकर बर्फबारी हुई। इसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई। बद्रीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है। ये तस्वीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी कैंप के पास की है, जहां देखते ही देखते बर्फ की सफेद चादर से पूरा कैंप एरिया ढक गया है। के बद्रीनाथ
आईटीबीपी कैंप के पास की तस्वीरें, बर्फबारी यहां जबरदस्त तरीके से होती हुई, पूरा कैंप एरिया बर्फ से ढका हुआ हो चुकी है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ क्षेत्र में उत्तराखंड में कल से मौसम बदलने वाला है। मौसम केंद्र ने उत्तराखंड में कल से मौसम बदलने की बात कही है और हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान भी व्यक्त किया। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3500 मीटर से ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही सुबह और शाम के तापमान में 7 से 5 डिग्री तक गिरावट के भी आसार व्यक्त किए गए हैं। उत्तराखंड में आज भी कई जगह मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। खासतौर पर अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर के इलाकों में आज सुबह सुबह बच्चों ने काले कव्वे बोलकर घुघुती खिलाए। बच्चों में काफी उत्साह घुघुती के त्योहार को लेकर रहता है। हालांकि कौवों की संख्या कम होने से कम ही नजर आ रहे हैं ये, लेकिन बच्चे सुबह से ही कौवों को बुलाते रहे। का त्योहार है, कल हमने घुघुते बनाए। आज हम पहले कव्वे को खिलाएंगे, फिर अपने भी घुघुते खाएंगे और अभी छुट्टियां पड़ी हुई है, हम सभी घुघुतियों का आनंद ले रहे हैं। हमने खजूर भी बनाए थे। अब सुबह हो गया, हम काले कौवा आजा घुघुती माला खाजा करके उसे बुला रहे हैं और अब तक काले कौवा नहीं आया है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 47 महिला लाभार्थियों से संवाद किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मोर्चे भी जुड़े। बढ़ती ठंड के चलते लोगों में जुकाम बुखार की समस्या बढ़ रही है। विकास नगर में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जिसमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमलावर बाघ को पकड़ने की मांग को लेकर रामनगर में फिर ग्रामीणों ने धरना दिया और हमले में मृतक के परिजनों को 25 लाख के मुआवजे की मांग की। अल्मोड़ा में बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस के मौके पर हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई, जिसमें डीएम और एसएसपी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट में पर्यटक विभाग की बनाई स्थायी दुकानों का विवाद के चलते अभी तक आवंटन नहीं हो पाया है। वहीं व्यापारी और स्थानीय लोग खुद को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। पीएम जनमन योजना के तहत पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी है। विकासनगर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। काशी में जौनसार बाबर का पहला आश्रम बनने जा रहा है। शरणागति यमुना महासु धाम नाम से बन रहे आश्रम में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हरिद्वार के सिद्धबली मंदिर में सांसद तीरथ सिंह रावत ने साफ सफाई की। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। टिहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्वच्छता अभियान चलाया और नवदुर्गा मंदिर बराड़ी में साफ सफाई की, जिससे स्थानीय लोगों में भी हिस्सा लिया। देहरादून के ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में महाराष्ट्र के सांगली से एक और गिरफ्तारी हुई है। वारदात की रैकी में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि शोरूम लूट की वारदात में शामिल था और खुद को महाराष्ट्र में डीएसपी बताता था। सीएम धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर समाज कल्याण विभाग 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को समय पर मिले। समाज कल्याण विभाग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने कहा कि ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से कहा कि वो इस राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे अपने धर्म का फायदा नहीं उठाना है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर
इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी आस्था से खिलवाड़ न करें। अनिल बलूनी ने कहा, प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण से पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है जो उसमें इतना नफरत भर गया है। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर अनिल बलूनी ने कहा कि हर टेस्ट में फेल हो चुके कांग्रेस के नामदार युवराज को लॉन्च करने का ये एक और असफल प्रयास है। और टिहरी में 100 साल पुरानी श्रीदेव सुमन लाइब्रेरी को अब प्रशासन द्वारा हाईटेक किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सकेगा। लाइब्रेरी में 100 साल पुराने दुर्लभ दस्तावेज हैं जो संरक्षण के अभाव में खराब हो रहे थे, लेकिन अब प्रशासन द्वारा इसके लिए 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने के साथ ही कंप्यूटर क्लासेस, अलग अलग कैटेगरीज के लिए कैटलॉग, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए डिस्प्ले बोर्ड, फन बुक और कंपटीशन की तैयारी के लिए भी सभी किताबें और मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। डीएम साहब हो गए, सीडीओ साहब हो गए, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं उसका लाइब्रेरी का, जिसकी वजह से जो काफ़ी सुधार हुआ है लाइब्रेरी में। किताबों से लेकर काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे आई है, नई किताबें आई हैं और कहीं ना कहीं जो है युवाओं में इसके प्रति थोड़ा पढ़ाई के प्रति और कहीं ना कहीं जागरूक होंगे जब अपने पास सारी किताबें रहेंगी। उसी क्रम में अब हमारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है प्रथम तल का। उसको अब हम लोग सभी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और काफ़ी छोटे बच्चों के लिए भी हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं। एक हमने उसमें आईटी रूम भी बनाया जहाँ पर विद्यार्थी अपना कंप्यूटर्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, अपना अन्य कार्य कर सकते हैं। तो सभी वर्गों के लिए एक एक सेक्शन हमने बनाया है। अल्मोड़ा में चौखुटिया के तड़ागताल को पर्यटकों के लिए विकसित करने की प्लानिंग हो चुकी है। सिंचाई विभाग और पर्यटन विभाग जल्दी ही डीपीआर बनाकर पर्यटन के लिए विकसित करेंगे। तड़ागताल में क्या है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। अल्मोड़ा आने वाले सैलानियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है। वो है अल्मोड़ा के चौखुटिया में तड़ागताल, जिसे विकसित करने के लिए पर्यटन और सिंचाई विभाग एक कार्य योजना पर काम कर रहा है, जिसमें पर्यटकों के रुकने समेत तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना है। हम लोगों ने इनको भी निर्देश दिए हैं कि इसमें एक बार दोबारा देख लिया जाए और सॉलिड स्टेट अगर नहीं मिला है तो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसको पर्यटन साइट में कैसे डेवलप किया जा सकता है उसमें विचार करने की जरूरत है। और DTDO जो हमारे पर्यटन विभाग है उसको भी निर्देश दिए गए हैं कि उसमें जाएं और देखें किस तरह इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। अल्मोड़ा में रानीखेत, कौसानी, जागेश्वर, कसार देवी समेत जो भी क्षेत्र पर्यटकों के लिए विकसित हुआ, वहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और अब तड़ागताल के विकसित होने से यहाँ के स्थानीय लोगों में खुशी है। निर्मित ताल है जो कि शायद 5000 साल पहले लैंडस्लाइड के कारण बना था। इस ताल की लगभग लंबाई 2600 मीटर है और इसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर 1 किलोमीटर, कहीं पर 500 मीटर, कहीं पर 300 मीटर है। अब देखना ये होगा कि पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग इस प्रोजेक्ट को कब जमीन पे उतार पाता है। अगर तड़ागताल जैसे क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित किया जाता है तो एक और जहां नैनीताल समेत दूसरे पर्यटन स्थल पर भीड़ का दबाव भी कम होगा, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।